देखते हैं दोनों जने यार कांड करने के बाद में एक साथ बैठे होते हैं। शिवन यार मैडम की तरफ देखता है, मैडम भी शिवन की तरफ देखती है लाल होते हुए। दोनों के बीच ही ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है। मैडम सोचने लग जाती है मुझे नहीं पता अब क्या बात करना है या फिर क्या कहना है इससे। मुझे नहीं पता कि यार हमारे रिलेशनशिप कैसा है। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, क्या अब मैं शिवन को डेट करने लग गई। शिवन भैया अपना चुपचाप काम कर रहा होता है और मैडम शर्मा रही होती है। अभी शिवन मैडम को बोलता है, मैडम कहने लग जाती है बोलो। कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता था कि यार तुम्हारा पहला टाइम है ये करने का। कहने लग जाता है क्या तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हुआ। और इस बात को सुनकर यार मैडम चौंक जाती है। मैडम कहने लग जाती है हाँ हुआ तो सही। मन में सोचने लग जाती है मुझे तो लगा ये कुछ और कहने वाला है। शिवन मन में सोचता है क्या आप मुझे ये हेट करेगी। उससे पूछने लग जाता है क्या तुम ये हेट करती हो। तो कहने लग जाते नहीं ऐसी तो नहीं बात है। मन में सोचने लग जाती है पहले तो यार दर्द हो रहा था लेकिन बाद में मजा आने लग गया। कहती है कि मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं या तो बुरा भी नहीं कह सकती या फिर अच्छा भी नहीं कह सकती। और मैं इस चीज को हेट भी नहीं करती क्योंकि मैं अब ठीक हूँ। इतना कहने के बाद में वो खुद को रियलाइज करती है मैंने क्या कह दिया। चौंकते हुए मन में सोचता है यार ये हेट नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये रियली में लाइक करती है इस चीज को। मन में सोचने लग जाता है यार इसके रिएक्शन ही देख के मुझे भी लग रहा था कि ये हेट नहीं कर रही है और इसे भी मजा आ रहा है। लेकिन देखा जाए तो यार इसका पहला टाइम था इसीलिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगी। यार मन में सोचती है यार इसे अंदर ही अंदर क्या खाई जा रही है जो इतनी गहरी सोच में लगा है। यूं तो भैया सोच रहा होता है अगर ये एक बार और करेगी तो और ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगी और ज्यादा मजा आएगा। यूं कहने लग जाते हैं अब तो समय हो गया है, तुम तो जाना चाहोगी अब तो। फिर कहने लग जाती है हाँ तुमने सही कहा, मेरे ट्यूशन की तो टाइम खत्म हो गई। कहता है चलो तो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। देखते हैं दोनों बाहर आगे होते हैं। सियून तो सामने देख रहा होता है लेकिन मैडम उसके तरफ। मैडम सोचने लग जाती है ये क्या सोच रहा होगा। मन में ये भी सोचती है कि यार अभी तक तो हमारे रिलेशनशिप में कुछ बदलाव आया नहीं। ये ऐसा नहीं हुआ कि हम दोनों ने एक साथ किया तो हम यार डेट कर रहे हैं जैसा कि मेरी दोस्त मिरी ने कहा था। पास्ट का सोचने लग जाती है जब सियून कहने लग जाता है क्या तुम इसे पसंद करती हो। और सोचने के बाद में सोचने लग जाती है कि यार मुझे कुछ नहीं पता भाई लेकिन वो आदमी जैसा लग रहा था उस वक्त। सियून झटके से खींचता और कहने लग जाता है मिस। मैडम से कहता है कि मैडम आपको ध्यान देना चाहिए कि आप कहाँ पर चल रही हो। मन में सोचता है कि क्या ये इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि इसकी तबीयत खराब है। मैडम सियून की तरफ देखने लग जाती है, सियून मैडम की तरफ। मैडम उससे दूर हटती है और कहने लग जाती है मैं यार यहाँ से चली जाऊंगी थैंक्स। ये भी कहती है कि चलो तो हम अगली क्लास में मिलते हैं। सियून समझ नहीं पाता, मन में सोचता है यार क्या सच में ये आएगी अगली क्लास में या नहीं। चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो जल्दी जाना घर पर और रेस्ट करना वहाँ पर। बाय करते हुए कहने लग जाती है ठीक है लेकिन तुम भी ध्यान रखना कि तुम्हें भी कोल्ड ना पकड़ ले। मन में सोचने लग जाती है यार मेरी तबीयत तो खराब थी कैसे ठीक हो गई अपने आप ही। हम देखते हैं अपार्टमेंट का सीन। देखते हैं हमारी मैथ वाली टीचर और उसका हस्बैंड कहीं बैठे होते हैं। यार टीचर के हस्बैंड की मॉम होती है। कहने लग जाती है कि मुझे लगा कि तुम बिजी हो लेकिन फिर भी तुम आ गए। फैमिली के साथ मिलकर बैठकर खाना खाना अच्छा लगता है, क्यों सुमिन सही कहा ना मैंने। भाई टीचर कहने लग जाती है हाँ क्यों नहीं आप बिल्कुल सही कह रही हो। ये भी कहने लग जाती है हम यहाँ पर बार बार आएंगे। हस्बैंड कहने लग जाता है कोई बात नहीं है इतने दिनों के बाद भी आ रहे हैं तो वैसे भी सुमिन बहुत ज्यादा बिजी रहती है आजकल। भाई टीचर कहने लग जाता है अरे ऐसी बात नहीं है मुझे तो पसंद है यहाँ पर आना। हस्बैंड की मॉम कहने लग जाती है हाँ मैंने भी सुना कि तुम किसी को पढ़ाने लग गई हो ट्यूशन वूशन। टीचर कहने लग जाती है हाँ मैं पढ़ाने लग गई हूँ क्योंकि बहुत अच्छा ऑफर आया था इसीलिए। हस्बैंड की मॉम कहने लग जाती है चलो ठीक है जितना पैसा कमाओगी उतने ही ट्रबल्स कम होंगे। तुम बच्चे को जन्म देने वाली हो या फिर किसी और चीज के लिए पैसे इकट्ठे कर रही हो। वैसे भी तुम अब जवान नहीं रह गई कि पहले की तरह किसी को जन्म दे दोगी। टीचर यार इस बात को ताने की तरह लेती है। फिर कहने लग जाती है हम यार बच्चे को जरूर निकालते लेकिन यार हम बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं आजकल। फ्रेंड कहने लग जाता है मॉम इसका ध्यान हम खुद ही रख लेंगे, वैसे इस एरा में अब कौन ही पूछता है। फ्रेंड की मॉम कहने लग जाती है ओ डियर क्या मैं इतना भी नहीं पूछ सकती, मुझे माफ कर दो अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। टीचर अगलाते हुए कहने लग जाते ऑफ कोर्स आप पूछ सकती हो। हस्बैंड की मॉम कहने लग जाती मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम्हें बहुत दिन हो गए मैरिड किए हुए और अभी तक बच्चा ही नहीं हुआ। हस्बैंड कहने लग जाता है अगर हमारा केस ले तो पीपल जो हैं आजकल के वो अभी बच्चा नहीं कर रहे हैं, वो बाद में ही करते हैं, हम भी थोड़े से बाद में ही करेंगे। और हम हॉस्पिटल भी गए थे, वहाँ पर डॉक्टर कह रहा था कि सुमिन स्ट्रेस के वजह से एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। सुनकर तो हमारी टीचर के होश ही उड़ जाते हैं। देख रहे हो यार सारा चीज इसी पे थोप रहा, इसीलिए आपको ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए मॉम। हस्बैंड की मॉम कहने लग जाती क्या सच में उसने ऐसे ही कहा था डॉक्टर ने। टीचर से पूछने लग जाती है कि यार क्या डॉक्टर ने ऐसे ही कहा था कि प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगी स्ट्रेस की वजह से। टीचर हमारे हकलाते हुए कहने लग जाते नहीं मॉम ऐसा तो नहीं कहा था डॉक्टर ने, लेकिन बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा अगर मैं ज्यादा स्ट्रेस करूंगी तो। मॉम कहने लग जाती हो मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था, मैंने तो ऐसे ही बुला लिया, अगर पता रहता तो मैं इतना स्ट्रेस होता तो मैं बुलाती नहीं। ये भी कहने लग जाती है तो तुम अगली बार मत आना, तुम रेस्ट करना अपने घर पर ही। फिर कहने लग जाती है ओ मॉम आप ऐसा तो मत कहिए, हम तो आपसे मिलने आते रहेंगे। टीचर फिर यार खाने में लग जाती है। देखते हैं बाहर जो कि जा रहे होते हैं ये
ये लोग। का हस्बैंड कहने लग जाता है यार एक बार घर पहुंच जाऊं, बस शावर लूंगा और सो जाऊंगा। भी कहता है कि यार मॉम से मिलना अच्छा तो लगता है, लेकिन फिर भी यार हमारी तो ऐसी हो जाती है। क्या ऐसा तुम्हें भी लगता है सुमिन? भाई टीचर कहने लग जाती है मुझे नहीं पता। टीचर से कहने लग जाता है उसका हस्बैंड की क्या हुआ, तुम तो अब बात ही नहीं कर रही हो। टीचर का तो यार इधर मुंह बन रहा होता है। कहने लग जाती है कुछ देर पहले तुम कितने होनेस्ट बन रहे थे। फ्रेंड कहने लग जाता है कुछ देर पहले क्या कहना चाहती हो? वही जो तुमने मेंशन किया था कि हम हॉस्पिटल गए थे और मैं स्ट्रेस में हूँ। मैं ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तुम्हारे ऐसे कहने से ऐसा लग रहा है कि सारी मेरी ही गलती है कि हमारे पास बच्चे नहीं है। फ्रेंड कहने लग जाता है मैंने गलती क्या कहा? कहने लग जाता है कि यार मैंने ठीक ही तो करा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मॉम प्रेशर डाल रही थी तो मैंने बता दिया उनको। मैं चुप रहा करूं जब मेरी मॉम कहती है कि प्रेग्नेंट हो जाओ प्रेग्नेंट हो जाओ? फिर कहने लग जाता नहीं मैं ये तो नहीं कह रही, लेकिन तुम इस टॉपिक को स्मूथली भी तो कहीं और खिसका सकते थे। ग्रेटफुल हूँ कि तुमने मेरा साथ दिया इस बात में। लेकिन फैक्ट ये है कि मॉम सोच रही होंगी कि सारी अंदर मेरी ही कमी है और मेरे वजह से ही बालक ना हो रहा। गुस्से में कहने लग जाता ओ मुझे माफ कर देना, मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं गलत था। चलो कोई बात नहीं, मैं आज के बाद से अपना मुंह बंद ही रखूंगा। फिर कहती है कि अरे मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि मेरे से माफी मांगो तुम। फ्रेंड कहने लग जाते है तो फिर क्या चाहती हो कि मैं क्या करूँ? तो बस चाहता था कि जब मेरी मॉम कह रही है कि तुम बार बार यहाँ पर आना या फिर जल्दी नहीं आते हो, तो मैं उसको बस कट ऑफ कर रहा था उस बातचीत को। तुमने क्या किया? तुमने तो कहा कि हम तो आते रहेंगे, हम तो आना चाहते हैं। कहने लग जाते हाँ मैंने ऐसा कहा तो था, लेकिन फिर भी मैं ये तो नहीं कह रही थी कि। कहने लग जाता अरे तुम यही कहना चाहती थी, तुम यार वहाँ जाना चाहती हो, घूमना चाहती हो बार बार। तुम्हें मेरी मॉम की बातें इतनी अच्छी लगती हैं? टीचर कहने लग जाते देखो यार तुम तो अभी भी मेरी बातों को नहीं सुन रहे हो बिल्कुल भी। फ्रेंड कहने लग जाता है मैं यार छोटी से छोटी चीज को मैनिपुलेट करना चाहता हूँ और यार मैं मिडल मैन रहता हूँ हमेशा, लेकिन तुम तो मुझे एक्नॉलेज ही नहीं करती या फिर मुझे थैंक्स भी नहीं कहती कि मैं अपनी मॉम के इधर उधर की बातों को संभाल लेता हूँ। ऐसे भी जब मैंने कहा था कि मॉम हम अपने आप ही देख लेंगे अपने बच्चे को, हमें क्या करना है और क्या नहीं, लेकिन तुमने बीच में टांग अड़ा दी और कहने लग गई कि नहीं नहीं हम करने वाले फलाना ढिमकाना, ऐसे कह के मेरे को ही गलत ठहरा दिया। हमारी मैडम कहने लग जाए नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है नी, की बातों को नहीं सुनता और कहने लग जाता मुझे पता है कि तुम्हारी मदर इन लोग क्यों इतना प्रेशर कर रही है, क्योंकि हम उनके साथ नहीं रहते हैं यार, वो स्टन रहती है हमेशा हमसे, इस वजह से कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे से हमेशा ऊंचा ही रहना चाहती हो। टीचर भैया सुन सुनकर इधर कुछ नहीं कह रही होती है। मैं इतने दिन हो गए शादी किए हुए, लेकिन यार मैं चाहता हूँ कि तुम एकदम हमेशा फ्लेक्सिबल रहो। नहीं जानती हो मेरी मॉम को, बल्कि मैं जानता हूँ और मैं समझता हूँ। हमेशा ऊपर रहने की जरूरत नहीं है, बस रिलैक्स करो और कम बोला करो जैसे कि दूसरे औरतें बोलती हैं। और तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं तो बेबी नहीं हो रहा है, इसकी प्रॉब्लम तुम ही हो। क्या ये मैं सही नहीं कह रहा? तुम चौंक कर कहने लग जाती है अभी तुमने क्या कहा? फ्रेंड कहने लग जाता है मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ तुम पर ब्लेम करने का, ये फैक्ट है। हॉस्पिटल वालों ने भी यही कहा था। फिर कहने लग जाती क्या तुमने क्या कहा? हॉस्पिटल वालों ने मना करा? उन्होंने कहा था कि हमारी लाइक्लीहुड बहुत ही कम है। उन्होंने कहा था कि महीने में हमें बहुत बार करना चाहिए, लेकिन तुमने क्या किया? एक बार एक महीने में। हस्बैंड कहने लग जाता है अरे ये फर्क नहीं पड़ता कि हम ज्यादा करें या कम, लेकिन ये फैक्ट चेंज नहीं होगा, तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है प्रेग्नेंट होना। वैसे भी जो दूसरी की वाइफ है वो तो एक ही महीने में प्रेग्नेंट हो जाती है, और तुम्हें क्या लगता है हम न्यूली वेड्स हैं बार बार करते रहेंगे? टीचर को भैया ये सुन सुनकर बहुत ही ज्यादा खुंदक आ रहा होता है और अपना मुंह फेर लेती है। देखते हैं उसके आंखों में थोड़ा सा आंसू होता है। घर पर आकर भाई हस्बैंड ड्रिंक कर रहा होता है। मैं सोचने लग जाता है यार अब मैं कैसे बात करूँ, वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गई है यार, इस बात को समझना चाहिए था कि मैं कम बोलूं। देखते हैं पीछे देखने लग जाता है, दूसरी साइड भी देखता है, कमरे में जाता है और वाइफ से पूछने लग जाता है क्या तुम सो गई? अपने आंख खोलती है। हस्बैंड कहने लग जाता है मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, मैं तो चाहता था कि तुम्हें कंफर्टेबल कर सकूं, लेकिन मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो। टीचर तब उठती है और इनके बीच में भैया स्टार्ट हो जाता है, जो कि मैं टेलीग्राम पर दिखाऊंगा।